मैडम आपको ऑर्डर। शेखर, आ गया क्या ऑर्डर? अच्छा, एक सवाल पूछना था आपसे, ये बच्चा कौन है जिसे आप लेके इतनी गर्मी में घूम रहे हो? मेरा बेटा है साहब। अरे इतनी गर्मी हो रही है, आप खुद परेशान हो रहे हो, साथ साथ बच्चे को परेशान कर रहे हो। इसे तो कम से कम इसकी माँ के पास छोड़ देते। माँ कहाँ है इसकी? दरअसल इसकी माँ नहीं है। माँ नहीं है? अच्छा, कहाँ गई? कहीं घूमने उमने गई है क्या? मायके तो नहीं चली गई अपने? इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। इसके लिए तो इसकी माँ कब की मर गई है। अब इसके लिए इसकी माँ, इसका बाप मैं ही हूँ। मैं इसका ख्याल रखता हूँ। इसकी दादी भी घर पे नहीं थी। वो क्या है ना, पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। माँ उनकी देखभाल के लिए गाँव गई है। तो फिर मैंने कहा घर पर अकेला रहेगा, इससे बढ़िया से अपने साथ ले चलता हूँ। इसे बहुत तेज भूख लगी थी और घर पे खाना भी नहीं था बच्चे के लिए। सोचा कि एक दो ऑर्डर दे दूंगा, उसके बाद जो पैसे आएंगे उससे से खाना खिला दूंगा। ओह, माफ करना, मुझे मालूम नहीं था। हाँ, आप एक काम कीजिए ना, आप अंदर बैठिए, आप भी खाना खा लीजिएगा और ये बच्चा भी खाना खा लेगा। बेचारे को भूखा रखना ये चीज ठीक नहीं है। पता नहीं कब तक काम आएंगे, पैसे आएंगे। आप इससे पहले खाना खिला दो इसको। नहीं नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को बस पैसे दे दीजिए। अरे भाई साहब, आपके पैसे तो मैं दे दूंगा, पैसे रखने वाला। और आपके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ ये सब, आपके बच्चे के लिए कह रहा हूँ। इंसानियत भी कोई चीज होती है, क्यों अपने बच्चे को परेशान कर रहे हो आप एक काम कीजिए ना, बैठ जाइए थोड़ी देर, वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर ऐसे आप इसे घुमाते रहोगे। बेटा खाटू श्याम बाबा को इग्नोर किया तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। बस तू वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तुझे मैं हमेशा खुश रखूंगा। तो बीमार पड़ जाएगा, फिर फालतू में और पैसे लगेंगे आपके। आइए ठीक है साहब, आप कह रहे हैं तो मैं आ जाता हूँ। चलो बेटा आ जाओ, अंदर आइए। क्या नाम है इसका? चुन्नू नाम है इसका। बड़ा ही प्यारा नाम है। धन्यवाद साहब। भाई साहब, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। आप ये कहते कि इसकी माँ साथ में नहीं रहती, हमारे लिए मर चुकी है, मतलब क्या हुआ इसकी माँ को? कहाँ है वो? इसकी मम्मी और हमारी शादी हो गई थी, लेकिन हमारी शादी के बाद इसकी मम्मी को लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन यही था कि उन्होंने हमसे शादी करी। पहले तो सब कुछ सही था, इसीलिए हमने शादी भी करी, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे हालात बदलने लगे। हमारा बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद हमें लगा कि एक की सैलरी से खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए दोनों जॉब कर लेते हैं। तो इसकी मम्मी भी जॉब करने लगी। अब जॉब करते करते धीरे धीरे उनका अफेयर उनके बॉस के साथ चल गया। अब बॉस से अफेयर जब चला तब उन्हें समझ में आया कि वो हमारे साथ बेकार रह रही थी, हमारे साथ उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। फिर उन्होंने डिसीजन ले लिया कि वो अपने बॉस के साथ रहेंगी। अब उन्होंने अपने बॉस के साथ शादी कर ली है और हमें और हमारे बच्चे को छोड़कर ऐसे ही चली गई हैं। उनका भी बच्चा ही है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अरे छोटा सा ही तो था ये जब ये छोड़ के हो गई थी। अब आप ही सोचिए, एक बच्चा बिना माँ के कैसे रह सकता है। इसके बड़े हालत खराब हुए। शुरुआत में बहुत ज्यादा रोता था। माँ देखभाल कर लेती थी घर पे इसकी, और बाबूजी भी घर पे ही रहते थे पहले। लेकिन फिर बाबूजी की यहाँ शहर में तबीयत खराब होने लगी। जब यहाँ शहर में बाबूजी की तबीयत खराब होने लगी तो कहने लगे कि मैं गाँव रहूंगा, और गाँव चले गए। फिर माँ गई है आजकल उनकी देखभाल।